स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी थी ये बात हमें 12th के बाद रियलाइज़ होती है। हाँ, उसके बाद भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, पर ये जो लाइफ थी ना, सबसे बेस्ट थी। वो लॉयल और सच्चे दोस्त इसी क्लास तक हमारा साथ देते हैं। उसके बाद सब बिछड़ जाते हैं और नए नए लोगों से मिलकर बदल जाते हैं। तुम्हें और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को कोई और बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है और लाइफ में सडनली एक चेंज आ जाता है। हमें जिस माहौल में रहने की अब आदत हो गई थी, धीरे धीरे वही माहौल हमें याद आने लगता है। और आए भी क्यों ना, आखिर 12 साल बिताए थे उस माहौल में, ढेरों मेमोरीज बनाई थी जो शायद अब उम्र भर नहीं भूलेगी। 12th क्लास को स्टार्टिंग में हम बहुत लाइट लेते हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि सच में गोल्डन लाइफ ख़त्म होने वाली है। पर जैसे ही सब कुछ नज़दीक आता है, वो फेयरवेल, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, सच में अब तो हम बड़े हो गए हैं। हमें खुशी भी होती है इस बात की, पर वक्त के साथ हमें रियलाइज़ होता है कि हमने उस दौरान क्या खोया था। तुम में से कोई भी अगर स्कूल लाइफ में अभी भी है तो इन लम्हों को जी भर के जी लो यार। हम आफ्टर कॉलेज भी इसे मिस करते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ उतनी हसीन नहीं होती जितनी फिल्में बताती है। खैर, स्कूल लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी, पर जारी रहेगा स्कूल का सफ़र, हमारी प्लेलिस्ट जो दोबारा आपको स्कूल लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करवाएगी। मिलते हैं। फेयरवेल, फिर चाहे स्कूल की हो या कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की हो या ऑफिस की, फेयरवेल तो फेयरवेल होती है। वेल, इसमें खास बात यही होती है कि ये लास्ट बार हंसते खेलते अलविदा कहना सिखाती है। उन रिश्तों को जो इतने वक्त तक तुम्हारे साथ थे, उन लम्हों को जो हर घड़ी तुम्हारे पास थे, उन यादों को जो अब दोबारा नहीं बनेगी, और उन दोस्तियों को जो कभी नहीं भूलेगी। फेयरवेल पर हम जानते हैं कि ये अलविदा कहने का समय है। जिंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, मगर जो पुरानी चीज़ें होती है ना कहीं दिल में रह ही जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। फेयरवेल अंत है एक दौर का जिसे वापस पाना मुमकिन नहीं। अब पहले की यादें तो रहेगी, पर पहले सी बातें नहीं। फेयरवेल सच में पराया कर देती है बहुत से करीबी रिश्तों को। फेयरवेल बदल के रख देती है सिर्फ यादों में हसीन लम्हों को। खैर, आगे बढ़ना ज़रूरी है, फेयरवेल सच में ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में कोई समवन स्पेशल है ही नहीं सिवाय मेरे खुद के। हाँ, तो दूसरों को स्पेशल बनाया तो था, मगर वो टिके ही कहाँ। निकल गए ज़िंदगी से, कुछ परेशान हो गए, कुछ को नए लोग मिल गए, कुछ के मन भर आए, और हाँ, कुछ मुझे ही रास नहीं आए। अब ऐसे में मैं किसे भेजूं वो वीडियो जो हर रोज़ मेरी फीड में पॉपअप होती है। हाँ, वही जो समवन स्पेशल के लिए बनी होती है। नहीं है भाई यहाँ कोई, यहाँ सिर्फ फ्यूचर की टेंशन है और बिन बात की डिप्रेशन। किताबों से दोस्ती है और ख्वाबों से ऑब्सेशन। हाँ, यही है मेरी बोरिंग सी ज़िंदगी, या यूँ कहूँ कि मैच्योरिटी, जो इस हद तक मुझ में आ चुकी है कि नहीं चाहिए अब कोई ढेर सारा पैसा हो, सुकून भरी ज़िंदगी हो, हफ्ते में 1-2 बार शॉपिंग हो। चाहने के लिए कोई ज़िंदगी में हो या ना हो, पर एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए। गमों में तुम्हें संभालने के लिए, खुशियाँ साथ सेलिब्रेट करने के लिए, वक्त बेवक्त की बातों के लिए, और बुरे दौर में समझाने के लिए। दुनिया में दोस्त तो बहुत मिलते हैं, मगर जिन दोस्तों में दुनिया मिल जाए वही सबसे बेस्ट होते हैं। हाँ, एक और बात, ऐसे बेस्ट दोस्त ढूंढने नहीं पड़ते, ये खुद ब खुद ज़िंदगी में आ जाते हैं। कभी ऑनलाइन दुनिया से, कभी ऑफलाइन दुनिया से। फासलों से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये साथ ना होकर भी साथ महसूस होते हैं। तस्वीरों में साथ हो या ना हो, ज़िंदगी में साथ खड़े होते हैं। ऐसे दोस्तों की दोस्ती हज़ारों लड़ाइयों के बावजूद भी बरकरार रहती है। दुनिया छोड़कर चली जाए, मगर ये दोस्ती हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अगर है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है ज़िंदगी में, बेशक एक ही मेरे पास हो, पर ऐसा हो जिसके सामने मैं खुद को पूरी तरह रख पाऊँ, जो छोटी बड़ी बातों पर मेरा साथ छोड़कर ना जाए, दिखावे से ज़्यादा जो रियलिटी में अच्छा हो। बेशक एक हो, पर कुछ ऐसा हो, कहने का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, बोलने का लवर नहीं हो, इतना सच्चा हो कि मेरे पीठ पीछे भी मेरा हो, मेरे खिलाफ क्या बने, मेरे खिलाफ सुन भी ना सके। काश कोई तो ऐसा इंसान मिले। बेस्टी, तुम बेस्ट हो यार। हाँ, सच में मैं सच कहता हूँ, भीड़ में भी तुम्हें पहचान लेता हूँ। कुछ भी हो तो तुम्हें आकर बताता हूँ। मैं अक्सर तुम्ही से घुल मिल पाता हूँ। तुम होती हो तो अच्छा सा लगता है,
तुम्हारा हर प्रॉमिस पक्का सा लगता है। जब तुम हो तो गम होने से रहे, एक तुम्हें पा लिया तो सब खोने से रहे। कोई आए जाए कोई फर्क ही नहीं, किसी और की तरफ बढ़ते कदम ही नहीं। क्या ज़रूरत है पार्टनर की, क्या ज़रूरत है मोहब्बत की। तुम हो तो सब सही तो है, मेरी खुशियाँ तुम्ही से तो है। तुम्ही से तो है हंसी और मजाक, तुम्ही से तो है पूरे मेरे ख्वाब। तुमसे बातें दिन बना देती है, रोते लबों पे हंसी ले आती है। तुम मजाक उड़ाते हो, सच कहूँ तो अच्छा सा लगता है। एटलीस्ट कोई इंसान तो है जो इतनी हिम्मत रखता है। हाँ तो हिम्मत वाले हो तुम, निभाने वाले भी बन जाना। मेरे लिए तुम हो प्रायोरिटी, तो तुम भी मुझे मत भूल जाना। यूं ही रहना साथ, क्योंकि इस साथ में है खास बात। हाँ कह देता हूँ एक और बार, बेस्टी तुम बेस्ट हो यार, तुम सच में बेस्ट हो यार। स्कूल का एनुअल फंक्शन याद है? वो सिर्फ फंक्शन नहीं था, वो था नई खुशियों का नया जरिया। टॉपर्स के लिए प्राइज वाली खुशी, बैक बेंचर्स के लिए क्लासेस से छुट्टी और लेजेंड्स के लिए एंजॉयमेंट का गजब तरीका। कितने दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। चुन चुन कर परफॉर्मेंसेस की सिलेक्शन की जाती थी। वो लड़कों की स्किट, ग्रुप परफॉर्मेंसेस, फनी से रोल्स और लड़कियों के डांस। उनकी डांस प्रैक्टिस देखने के लिए हम दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे। जैसे ही पड़ती थी टीचर की नज़र, वो हम सबको भगाते थे। कई दिन पहले से जब तैयारियां चल पड़ती थी, हम कितने खुश हो जाते थे जब क्लासेस नहीं लगती थी। इन सब के बीच जब एनुअल फंक्शन आता था, दिल गार्डन गार्डन हो जाता था। कभी कहीं बैठते, कभी किसी के साथ, सीटियां बजाते और लगाते आवाज़। ढेरों मस्तियों के बीच वो एनुअल फंक्शन गुजरता था। मैं सच में मिस करता हूँ वो टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ता था। कुछ यादें ताज़ा हुई एनुअल फंक्शन। क्यों दूर हो गए हो तुम मुझसे? तुम ही कहते थे ना कि साथ हमेशा निभाओगे। औरों की तरह नहीं हो तुम बदल कभी नहीं पाओगे। फिर अब क्यों बातचीत खत्म हो चुकी है? अब क्यों मोहब्बत दफन हो चुकी है? क्या अब वो नहीं रहे तुम? क्या सच में बदल गए तुम? क्या सच में बदल गए तुम, या ये मेरे मन का वहम है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अहम है? चीज़ें इतनी बुरी क्यों हो रही, बातें इतनी बड़ी क्यों हो गई? कैसे वक्त निकाल लेते हो बिना एक मैसेज किए भी तुम? कैसे खुश रह लेते हो बिना जवाब दिए भी तुम? कौन रास आ गया, अब किसके लिए लिखते हो? क्यों दूर हो गए तुम मुझसे? अब बात क्यों नहीं करते हो? अब बात क्यों नहीं करते हो? मैं थोड़ा पुराने ख्यालातों का लड़का, इस नए ज़माने में फिट नहीं बैठता। मेरी हम उम्र के लोग हर रोज़ हम सफ़र बदलते हैं और मैं अकेला सफ़र करता हूँ। हाँ, अकेला दिखूंगा तुम्हें अक्सर मैं, सड़कों के किनारे पर पैदल सफ़र करते हुए, किसी चाय की टपरी पर चुस्कियाँ चाय की लेते हुए, किसी पार्क में सर्दियों की धूप सेकते हुए और ज़्यादातर हेडफोन लगाए हुए गाने सुनते हुए। मेरी हम उम्र के लोग हर रोज़ दुनिया घूमते हैं, नए जिस्मों को चूमते हैं, नई खुशियों को ढूंढते हैं, और मैं मोहब्बत के नाम पर संगीत से दोस्ती है, जॉन एलिया की शायरी और गज़लें जगजीत से दोस्ती है, किताबों से वास्ता है, शराफत का रास्ता है, सुकून ढूंढता हूँ मंदिरों में और भगवान से वास्ता है। मैं पूरा ये जिंदगी फिर इतनी ना अंधेरी होती, ये जिंदगी फिर इतनी ना अंधेरी होती, ऐ काश कि तुम मेरी होती। मैं चाहता तुम्हें या पूछता भी, किसी और की तरफ देखता नहीं। फिर बेहतरीन की तलाश मेरी, फिर बेहतरीन की तलाश मेरी तुम पे आकर ख़त्म होती। ऐ काश कि तुम मेरी होती, ऐ काश कि तुम मेरी होती। तुम जिसको मिलोगी खुश नसीब होगा, या उसका खुदा ने लिखा नसीब होगा। जिसे तुम चाहो वो खुद भी तो अजीज होगा, ना जाने कितना तुम्हारे करीब होगा। मगर कोई और अगर तुम्हारे करीब होगा, फिर यही बात मेरे जहन में उठती, ऐ काश कि तुम मेरी होती, ऐ काश कि तुम मेरी होती।